अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जीशान है। आप देख रहे हैं ज़ेक्ज़र व्लॉग। नाजरीन, एक बंदे ने पूछा था कि तुर्की लीगल तरीके से जाने का क्या तरीक़ाकार है, तो आज की वीडियो उसके मुताबिक है। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि तुर्की किन लोगों को वीज़ा देता है। तुर्की उन लोगों को वीज़ा देता है जिसका पाकिस्तान में अच्छा खासा कारोबार हो, अच्छा खासा उसके बैंक में पैसे पड़े हो और वो खुद एम्बेसी जाकर वो सब डॉक्यूमेंट्स बिजनेस और जो उसके बैंक अकाउंट है वो शो कराएं। और जब तुर्की एम्बेसी वहाँ पर उसको कंफर्म हो जाता है कि हाँ, इसका पाकिस्तान में अच्छा खासा कारोबार है, ये तुर्की जाकर वहीं बैठ नहीं जाएगा, ये विजिट करके वापस ही आएगा, क्योंकि इसको वहाँ पर जाकर काम करने या बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका अच्छा खासा जो कारोबार है पाकिस्तान में वो चल रहा है। तो जब दूसरी तरफ आपका कोई इस तरह बड़ा बिजनेस ना हो तो आपको वीज़ा नहीं मिलता क्योंकि उनको भी पता है कि आपने आना है और आपने यहाँ पर रुक जाना है और आपने फिर यहाँ पर काम करना है, और इससे मुल्क, कोई भी मुल्क हो, उसको नुकसान होता है, क्योंकि उसकी जो मजदूर एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचता है। बहरहाल उसके बाद जब आप खुद एम्बेसी जाकर वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो जब आपको वीज़ा लगता है तो उसकी फ़ी जो है वो 45,000 पाकिस्तानी रुपए है, और उसमें तकरीबन जो जितने दिन का भी आपका वीज़ा होता है उसमें आपका इंश्योरेंस भी होता है, और जो अनातोलिया उसकी सर्विसेज भी आपको दी जाती है। और जब आप किसी ट्रेवल एजेंट की तरफ से वीज़ा लगाते हैं तो आजकल 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख से 9 लाख तक ये सुनने में आया है रिसर्च के मुताबिक, लोगों से पूछगछ के मुताबिक ये इस तरह के रेट चल रहे हैं, और एजेंट इस तरह के इतने पैसे मांगते हैं। ये एजेंट जब आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं और आपको कहते हैं कि हम आपको वीज़ा लगा के देते हैं, आप हमें इतने पैसे दें, तो फिर ये क्या करते हैं, आपको वही जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि वो बैंक अकाउंट जो होता है वो उसके डॉक्यूमेंट्स मांगता है, उनका भी वही है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वो आपको एम्बेसी में शो कराना पड़ता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपका बिजनेस क्या है। तो इसी तरह आपका बिजनेस तो वो नहीं लेता, उसके बारे में नहीं बताता जो ट्रेवल एजेंट होता है, लेकिन वो कहते हैं कि आप हमें बैंक अकाउंट थोड़ा चलाएं, अगर नहीं चला तो, और अगर चला हुआ है तो आप उसका हमें डॉक्यूमेंट्स दें ताकि हम आगे शो करें। जब वो आपसे फिर पैसे लेते हैं वीज़ा के, तो वो फिर ओरिजिनली फ़ी जो होती है, मतलब 45,000 रुपये वो ओरिजिनली फीस देते हैं, बाकी वो अपने जेब में डालते हैं, या किसी से वो वीज़ा के लिए, वीज़ा निकलवाने के लिए काम करते हैं तो उसको भी उसका हिस्सा देते हैं, और ये एक लीगल काम है, इसमें कोई इलीगल काम नहीं है। दूसरी बात है नाजरीन, अगर आप सिंगल वीज़ा लगाते हैं और ख़ुद एम्बेसी में जाते हैं तो वो उसकी फ़ी मौजूदा हालात में, मौजूदा दिनों में उसके बाद बढ़ भी सकती है। तो फिलहाल उसकी फ़ी जो है वो 20,500 रुपये है। इसमें कोई अनातोलिया की सर्विसेज नहीं है, इसमें कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं है। आपने आना है यहाँ पर वीज़ा विजिट करके चले जाना है। ये तरीक़ाकार है। एक आपने खुद लगाना है तो उसमें आपका कम खर्च आएगा, टिकट के साथ भी बहुत कम आएगा, लेकिन आप अगर एजेंट के थ्रू लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको टिकट भी अलग से लेना होगा। तीसरी बात जो है, आपको किस तरह वीज़ा मिलता है, आपको उसी तरह वीज़ा मिलता है कि अगर आपका बिजनेस हो तभी आपको वीज़ा मिलता है, आपका बिजनेस ना हो तो आपको वीज़ा नहीं मिलता। इसके अलावा नाजरीन, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम उसको इकट्ठी करके आपके सामने पेश करेंगे, आपको उनसे आगाह करेंगे। हमारी दरख्वास्त है, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।